आप देख रहे हैं फास्ट भारत, सबसे फास्ट। विगत कुछ वर्षों से झारखंड में फिल्मों की शूटिंग अचानक से बढ़ गई है। इसका कारण सरकार की नीति है, परंतु इसका फायदा झारखंड के स्थानीय कलाकारों को नहीं मिल रहा है। मुंबई से या अन्य स्थानों से आकर शूटिंग करना और स्थानीय कलाकारों को छोटे मोटे रोल देकर उन्हें पैसे देने में आनाकानी करना अब इसकी नीति बन गई है। इसी के मद्देनज़र शनिवार को जमशेदपुर में सिने आर्टिस्ट एसोसिएशन ऑफ झारखंड का गठन किया गया। यह एसोसिएशन स्थानीय कलाकारों की दयनीय स्थिति पर ध्यान देगी, जिससे कलाकारों को कोई और काम ना करना पड़े और वह अपनी रोजमर्रा की जिंदगी को आसानी से चला सके। इसका कंफर्मेशन, इसका प्रोटेक्शन CAAJ करेगा। ये बेचारा एक्सपायर कर गया, इसकी फैमिली असहाय है, कुछ अपनों में से लोग, लेकिन अभी हम जा रहे हैं और करने भी जा रहे हैं, ये करने जा रहा है सब फॉर्म ऑफ ग्रुप इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस फॉर एवरी आर्टिस्ट ऑफ झारखंड। अक्सर देखा गया है विद इन द पास्ट 10 years, 10 सालों से बाहर से प्रोडक्शन यूनिट्स आए हैं, शूट किए हैं। हमारे लोकल आर्टिस्ट जो कि बहुत टैलेंटेड हैं, उन लोग को बिट पीसेस रोल दिया, बदसलूकी किए। बाद में पैसे देने के नाम पर उन लोग गायब हो जाते हैं, आनाकानी किए। कोई तो रो रो के किसी तरह कुछ जितना कॉन्ट्रैक्ट हुआ था उससे कम पैसा दिया। तो हम लोग यही सोचते हैं कि आर्टिस्ट का मोरल टूट जाता है इस तरह की बिहेवियर से। दैट शुड नॉट हैपन। एंड CAAJ जो फॉर्म हुआ है, सिने आर्टिस्ट एसोसिएशन ऑफ झारखंड, इसके ज़रिए नन विल बी डिसऑनर्ड। यही मेन मुद्दा है। और जो हेल्थ का इन्होंने बताया हबीब ने, वो तो है ही है, सो दैट कोई भी आर्टिस्ट बिना मेडिकेशन के, मेडिसिन फैसिलिटीज़ के ना तड़पे। एसोसिएशन बनाने की ज़रूरत सबसे पहले यही थी कि हम एक छत के नीचे आए, संगठित हों। वरना कई बार देखा गया कि यहाँ पे कई मेकर्स आए हैं और आर्टिस्टों का शोषण हुआ है, चाहे उनके मतलब काबिलियत पर बात की जाए या उनके पेमेंट को लेकर के किया जाए। तो उनकी लड़ाई लड़ने के लिए एक एसोसिएशन की ज़रूरत थी जो झारखंड स्तर पे हो, इसलिए इसका गठन किया गया है। क्या प्रमुख काम होगा आपके एसोसिएशन में? प्रमुख काम क्या करेंगे? हमारा लक्ष्य ये है कि हम सबसे पहले स्वास्थ्य संबंधी कलाकारों को मतलब जो सुविधा है वो हम उनको प्रदान करें, और उसके अलावा जो राइट्स हैं वो हम उनको बताएं, उसको जागरूक करें उनको लेकर के। और तीसरी बात ये कि सिर्फ आर्टिस्ट को नहीं, आर्टिस्ट को बताना है कि आपकी जिम्मेदारी भी क्या है जिस यूनिट से आप जुड़ते हैं उसके प्रति। जामिनी कल्याणी महतो कॉलेज ऑफ मैनेजमेंट साइंस एंड कॉमर्स सालबनी को ग्रामीण शिक्षा के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान देने के लिए द प्रोग्रेस ग्लोबल अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया है। यह अवार्ड छत्तीसगढ़ के रायपुर में आयोजित एक समारोह में कॉलेज को दिया गया है। इस समारोह में मुख्य अतिथि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और सम्मानित अतिथि पद्मश्री डॉक्टर अनिल कुमार गुप्ता के हाथों दिया गया। इस अवार्ड के लिए कॉलेज की प्राचार्य डॉक्टर कल्याणी कबीर को पुरस्कार और मोमेंटो देकर सम्मानित किया गया। प्राचार्य डॉक्टर कल्याणी कबीर ने बताया कि सुदूर ग्रामीण क्षेत्र में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और सुविधा से वंचित विद्यार्थियों को एक बेहतरीन अवसर देने के लिए कॉलेज सदैव प्रयासरत है। इस गौरवशाली क्षण का श्रेय कॉलेज के सचिव डॉक्टर यामिनीकांत महतो के कुशल नेतृत्व को जाता है। साथ ही महाविद्यालय से जुड़े सभी प्रोफेसर और गैर शैक्षणिक कर्मचारी का महाविद्यालय की इस उपलब्धि में अतुलनीय योगदान है। माहवारी स्वच्छता में जन जागरूकता लाने के लिए अभियान चलाया जा रहा है। रेडियो सिटी की मुहिम पैड यात्रा शनिवार को गालूडीह स्थित मध्य विद्यालय धातकीडीह पहुंची। इस यात्रा में शामिल RJ रुचि के द्वारा बच्चियों को जागरूक किया गया। निश्चय फाउंडेशन और विद्यालय प्रबंधन के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित इस कार्यक्रम के दौरान अब माहवारी कोई शर्म का विषय नहीं पर बच्चियों को जानकारी देते हुए भ्रांतियों से दूर रहने की बात कही गई। इस दौरान विद्यालय के पोषक क्षेत्र के कई गांव की बच्चियों को सैनिटरी पैड दिया गया।
साथ ही मौके पर बच्चों एवं अतिथियों ने एक पेड़ अभियान के तहत विद्यालय में पौधारोपण भी किया। धक्कीडीह और महुलिया गांव में अलग अलग आयोजित इस कार्यक्रम में लगभग 100 किशोरियों ने भाग लिया। मौके पर प्रधानाध्यापक साजिद अहमद, निश्चय फाउंडेशन के तरुण कुमार, पूनम महानंद, पूजा कुमारी, जल सहिया, नीतू सिंह, प्रबंधन समिति के अध्यक्ष एवं अन्य लोग मौजूद थे। गालूडीह के जगन्नाथपुर गांव में शनिवार को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के तहत बीज का वितरण किया गया। इस मौके पर मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद घाटशिला के विधायक रामदास सोरेन एवं अन्य अतिथियों ने 30 किसानों के बीच चना एवं सरसों के बीज का वितरण किया। मौके पर जिला पार्षद तुलसीबाला मुर्मू, प्रखंड प्रमुख हीरामणि मुर्मू, प्रखंड विकास पदाधिकारी कुमार एस अभिनव, प्रखंड कृषि पदाधिकारी पतित पावन घोष, मुखिया ठाकुर प्रसाद मार्डी, कन्हाई मुर्मू, दुर्गा मुर्मू, सुभाष सिंह, बबलू हुसैन, उमाकांत सिंह, दिलेश्वर महतो एवं अन्य भी मौजूद थे। किसान के जो बीज बटा गया क्या आज हमारा जगन्नाथपुर में किसान के लिए जो कृषि पदाधिकारी द्वारा जो ये बीज लाया और आज विधायक जी यहाँ पर मुख्य अतिथि थे, साथ में मुखिया जी, बीडीओ साहब भी थे, प्रमुख मैडम थी, जिला परिषद मैडम भी थी और यहाँ बगल महुलिया पंचायत के मुखिया, ये पश्चिम मवन्नर के मुखिया और यहाँ पर जो किसान लोग आए और हर 3 किसान को मिला के 1 बोरा किस योजना के माध्यम से दिया गया? राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के तहत। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के तहत कितना किसानों के बीज बांटा गया? अभी 50 अभी चना 30 किसान को दिया जा रहा है और 20 किसान को सरसों दिया जाए। और इसमें हम लोग पूरे ग्रामीण का सोच है कि इस बार जितना भी बीज हम लोग देंगे, सभी किसान का ये कहना है कि हर एक माने दाना भी इधर उधर नहीं करके सब माने खेती करेंगे। ये जो बीज दिए हैं, बीज उपचार के लिए भी दवा दिए हैं और इस बार में जो कीटनाशक जो दवा है, कीट लगेगा इसमें, तो इस साल पहले भी कीटनाशी भी दवा सबको दिया जा रहा है। वो सरसों यहाँ जितना है, जितना खेती किसान का हिसाब से कितना है, किसका 10 कट्ठा है, किसका 1 बीघा है, किसका 2 बीघा है, 1 एकड़ तक हम लोग सरसों का बीज उपलब्ध करा देंगे। कितना किसानों को बीज दिया गया है? अभी 30 किसान को चना बीज और 30 किसान को सरसों बीज अभी बांटे हैं। जरूरत पड़ेगा तो हम लोग फिर, वो लोग मुखिया साहब हैं और किसान मित्र है, वो लोग के थ्रू हम लोग फिर यहाँ करवाएंगे। एडीएम लॉ एंड ऑर्डर सह चाकुलिया प्रखंड के वरीय पदाधिकारी नंद किशोर लाल ने शनिवार को चाकुलिया प्रखंड का दौरा किया। उन्होंने मालकुंडी पंचायत क्षेत्र का भ्रमण कर कई विकास योजनाओं का निरीक्षण किया। इसके बाद प्रखंड मुख्यालय के सभागार में मनरेगा योजनाओं को लेकर उन्होंने एक समीक्षात्मक बैठक भी की, जिसमें कार्य की प्रगति को लेकर आवश्यक दिशा निर्देश दिया गया। वहीं उन्होंने लेबर बजट के तहत 8% से भी कम पाए गए पंचायतों के रोजगार सेवक को स्पष्टीकरण करने का निर्देश प्रखंड विकास पदाधिकारी एवं प्रखंड कार्यक्रम पदाधिकारी को दिया। साथ ही उन्होंने पटाखा निर्माण करने एवं बिक्री करने वालों पर सख्ती करने का भी निर्देश दिया। बैठक में प्रखंड विकास पदाधिकारी देवलाल उरांव, रोजगार सेवक, पंचायत सचिव, जन सेवक एवं अन्य भी मौजूद थे। चाकुलिया प्रखंड के कई पंचायत में शनिवार को पेंशन की समस्या दूर करने को लेकर शिविर का आयोजन किया गया। इस दौरान बेंद, बिरदो, जुगीतोपा, कुचियासोली, सिमदी, चालुनिया, बड्डी कानपुर, मटिया बांधी, मालकुंडी और सोना हातू में शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें कई लोगों ने पेंशन की समस्या को लेकर आवेदन दिया। दूसरे चरण के तहत
आगामी 9 नवंबर को भातकुंडा, कलियाम, लोधासोली, बड़ा मारा, कालापाथर, चंदनपुर, श्यामसुंदरपुर और जामुआ में शिविर का आयोजन किया जाएगा। चाकुलिया के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में शनिवार को तीसरे दिन भी आउटसोर्सिंग स्वास्थ्य कर्मियों का धरना प्रदर्शन जारी रहा। धरना में शामिल स्वास्थ्य कर्मी दमन महतो, शिल्पा गोस्वामी, लक्ष्मण चंद्र गोप, फागुनाथ सोरेन, कविता महतो, दिनेश कुमार, राणा गोप, प्रवीर बेहरा, रीता महतो एवं अन्य ने बताया कि कोरोना काल के दौरान हम सभी ने जान जोखिम में डालकर लोगों की सेवा की। बीते 7 माह से बगैर वेतन के हम सभी कार्य करते आए। अचानक नौकरी से बाहर निकालने का आदेश निर्गत हो गया। ऐसे में हम सभी लोग भूखमरी के कगार पर आ गए हैं। गौरतलब हो कि चाकुलिया सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में 22 में से 7 आउटसोर्सिंग स्वास्थ्य कर्मी को हटाने का आदेश आ गया है। इसके खिलाफ निरंतर आउटसोर्सिंग स्वास्थ्य कर्मियों ने अनिश्चितकालीन धरना शुरू कर दिया है। हटाए गए आउटसोर्स कर्मी को वापस लेना होगा, लेना होगा, लेना होगा। वापस हटाए गए आउटसोर्स कर्मी को वापस लेना होगा, लेना होगा, लेना होगा। हटाए गए आउटसोर्स कर्मी को वापस लेना होगा, लेना होगा, लेना होगा। हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। हम लोग 7 साल से आउटसोर्स में काम करते आ रहे हैं और अभी अचानक निकाल दिया गया और 7 महीना से पेमेंट भी नहीं दिया। अभी अचानक बोल रहे कि तुम लोग निकल जाओ यहाँ से, काम नहीं करना है। और हम लोग जाए तो कहाँ जाए? हम लोग जाए तो अभी कहाँ जाए? रोड पे आ गए हैं। भूखमरी की स्थिति आ गई है। लॉकडाउन में काम करते आए हैं और अभी निकाल दिया गया। जब तक नहीं वापस लेता है तब तक हम लोग यहीं धरना पे बैठे रहेंगे। हम लोग संस्थान में 2013 से काम करते आ रहे हैं। इस कोरोना काल में भी हम लोग काम किए हैं, जोखिम भरा अपना काम उठाए हैं, फिर भी हम लोग को सरकार हटा दिया गया है। हम लोग को मांग यही है कि हम लोग को पुनः वापस काम में लाया जाए एवं 7 महीना से जो बकाया पेमेंट है उसको भी दिया जाए। साथ साथ सरकार जो बोलती है कि बेरोजगार को रोजगार देगा, इस लॉकडाउन में किसी का नौकरी नहीं छीना जाएगा, काम दिया जाएगा, लेकिन फिर भी हम लोग के साथ पेट में लात मार दिया है सरकार। अभी हम लोग रोड में आ गए हैं, भूखमरी का स्थिति है, हम लोग जाए तो कहाँ जाए। चाकुलिया नगर पंचायत कार्यालय परिसर में शनिवार को स्वच्छता अभियान के तहत सफाई कर्मियों के बीच सेफ्टी किट का वितरण किया गया। इस मौके पर मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद नगर पंचायत की अध्यक्षा संध्या रानी सरदार, उपाध्यक्ष सुमित कुमार लोधा और कार्यपालक पदाधिकारी जगदीश प्रसाद यादव ने संयुक्त रूप से 32 सफाई कर्मियों के बीच सेफ्टी किट का वितरण किया, जिसमें सफाई कर्मियों को सेफ्टी जैकेट, हेलमेट, गमबूट, सेफ्टी बूट, मास्क एवं अन्य सामग्री दी गई। चाकुलिया नगर पंचायत परिसर में आज यहाँ एक आयोजन किया गया, जिसके अंदर हमारे ईओ साहब ने पहल की और हम लोगों ने इसके पहले पहल की थी कि जितने भी सफाई कर्मी हैं उनको लाइफ जैकेट, सेफ्टी जैकेट और हेलमेट वगैरह दे करके उनको प्रोत्साहन दिया जाए। आज हम लोग की रीढ़ बोलने से यही है, आज हम लोग के नगरवासियों को स्वस्थ एवं स्वच्छ बनाने के लिए इनका अहम रोल रहा है और मैं यही चाहूँगा कि हमेशा अग्रसर रहे हम लोग इस दिशा में। स्वस्थ अगर स्वच्छ रहेगा तो स्वस्थ रहेगा चाकुलिया, और ये हमारा दायित्व है। और हमारे जितने भी वार्ड पार्षदगण हैं, हमारे माननीय आपका अध्यक्ष मैडम हैं, ईओ साहब हैं, हमारे सफाई मित्र हैं, सबको मेरा नमस्कार प्रणाम। जो चाकुलिया नगर पंचायत परिसर में स्वच्छता मिशन की ओर एक कार्यक्रम रखा गया, जिसमें हमारे नगर पंचायत के सफाई कर्मीगण और खासकर हमारे नायब कार्यपालक पदाधिकारी की उपस्थिति में एक कार्यक्रम किया गया। और जैसे कि चाकुलिया नगर पंचायत को अच्छा और सुरक्षित बनाने के लिए हमारे नगर कर्मी जो अपना काम कर रहे हैं, जो अपना परिश्रम देकर नगर पंचायत को अच्छा बनाना चाहते हैं और हम लोग इनको सपोर्ट कर रहे हैं। आज उसी के लिए हम लोग के कार्यक्रम रखे हैं। उसके काम से हम लोग को खुशी होकर इसका सुरक्षा के लिए नगर पंचायत की ओर से किट का प्रदान किया गया, ताकि वो सुरक्षित रहे और अपना काम को आगे जारी रखे, क्योंकि हमारा दायित्व है
जो नगर कर्मी यहाँ काम कर रहे हैं उसकी कोई काम में कोई अड़चन ना आए, कोई विपद ना हो, इसलिए उसका सेफ्टी का सामान प्रदान किया गया। क्या कार्यक्रम था सर आज? चकुलिया नगर पंचायत अंतर्गत स्वच्छ भारत मिशन के तहत आज हमारे आदरणीय अध्यक्षा महोदया और उपाध्यक्ष महोदय और समस्त नगर पंचायत के पदाधिकारी कर्मचारियों के साथ जो हमारे सफाई मित्र हैं उनको सेफ्टी उपकरण वितरित किया गया है। जैसे उनके लिए हेलमेट हुआ, सेफ्टी जैकेट हुआ, बूट हुआ, ताकि वो बेहतर से बेहतर काम कर सकें, क्योंकि उनके बदौलत ही शहर की पहचान होती है। शहर में जितना हम लोग साफ़ सुथरा देख रहे हैं उनकी बदौलत ही होता है। तो नागरिकों को जो बेहतर सुविधा मिलता है उसमें उनका अहम रोल है और उनके सुरक्षा का ध्यान रखना नगर पंचायत का दायित्व बनता है। उसके तहत आज हम लोगों ने उनको सेफ्टी जैकेट उपलब्ध कराया। चाकुलिया पुलिस एवं आबकारी विभाग की ओर से संयुक्त रूप से एक टीम के द्वारा शनिवार को अवैध शराब निर्माण को लेकर छापामारी अभियान चलाया गया। टीम ने थाना क्षेत्र के मोराबांधी गांव में 4 अवैध शराब भट्टी को ध्वस्त कर दिया। यही नहीं, शराब बनाने के प्रयोग में लाई जाने वाली जावा एवं महुआ को भी टीम के द्वारा नष्ट कर दिया गया। गौरतलब हो कि बीते शुक्रवार को भी थाना प्रभारी रंजीत उरांव के नेतृत्व में पुलिस ने इसी गांव में 2 अवैध शराब भट्टी को ध्वस्त कर दिया था। लगातार चलाए जा रहे इस अभियान से अवैध शराब माफियाओं में हड़कंप है। चाकुलिया शहर के मनोहरलाल +2 उच्च विद्यालय में शनिवार को मॉडल स्कूल में प्रवेश के लिए प्रवेश परीक्षा का आयोजन किया गया। मॉडल स्कूल के कक्षा 6 में प्रवेश के लिए इस परीक्षा में शनिवार को कुल 33 परीक्षार्थी शामिल हुए। मौके पर प्रखंड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी उदय प्रताप चौधरी एवं अन्य भी मौजूद थे। चाकुलिया रेलवे क्रॉसिंग पर यूँ तो प्रतिदिन अधिकांश समय तक रेलवे क्रॉसिंग बंद रहने के कारण जाम का नज़ारा देखने को मिलता है, परंतु कभी कभी यह नज़ारा और भी पीड़ादायक हो जाता है जब कोई ट्रेन रेलवे क्रॉसिंग पर खड़ी हो जाए। शनिवार को भी कुछ ऐसा ही हुआ। साप्ताहिक हाट का दिन होने के कारण बाजार में ऐसे ही भीड़ थी और इसी बीच एक डबल मालगाड़ी वाली ट्रेन क्रॉसिंग के बीचों बीच आकर खड़ी हो गई। करीब 15 मिनट तक यह गाड़ी क्रॉसिंग पर ही खड़ी रही, जिसके कारण लगभग 20 मिनट तक रेलवे क्रॉसिंग बंद रहा। इस दौरान रेलवे क्रॉसिंग के दोनों तरफ वाहनों की लंबी कतार लग गई और सड़क जाम का नज़ारा बन गया। चाकुलिया प्रखंड के जुगीतोपा पंचायत के सालवाडीह गांव का विधायक समीर महंती ने दौरा किया। उन्होंने ग्रामीणों के साथ उनकी समस्याओं को लेकर एक बैठक भी की। बैठक में ग्रामीणों ने विधायक को प्रधानमंत्री आवास, शौचालय, टीसीसी सड़क, विधवा पेंशन, राशन कार्ड एवं अन्य समस्याओं से अवगत कराया, जिस पर विधायक ने सभी समस्याओं का समाधान अविलंब करने का आश्वासन दिया है। बैठक में झामुमो के जिला सह सचिव धनंजय करुणामय, झामुमो नेता दुबाई दास, संजीत सिंह, देवाशीष महंती, विमल नायक, मिथुन कर, ग्रामीण पूर्णचंद्र हांसदा, लोसो हांसदा, अजीत हांसदा, बलराम हांसदा, मधु मुर्मू एवं अन्य भी मौजूद थे। चाकुलिया सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में इन दिनों इलाज कराना मतलब मुसीबत को बुलाना है। जी हाँ, क्योंकि यहाँ पर मरहम पट्टी करने वाला कोई ड्रेसर नहीं बल्कि एक सफाई कर्मी है। हालांकि यह सफाई कर्मी छोटो नारायण हांसदा ड्रेसर का काम तो जानता है, परंतु केंद्र में उसका पद एक सफाई कर्मी का है। गौरतलब हो कि बीते दिनों 7 आउटसोर्सिंग स्वास्थ्य कर्मियों को कार्य से बाहर कर दिया गया, जिसमें केंद्र में पदस्थापित ट्रेन ड्रेसर को भी हटा दिया गया है। अब वर्तमान में स्वास्थ्य केंद्र में एक भी ड्रेसर नहीं है, इसलिए सफाई कर्मी ड्रेसर बनकर मरीजों की मरहम पट्टी कर रहा है।
धालभूमगढ़ थाना क्षेत्र अंतर्गत NH 18 पर ओवरब्रिज के समीप जमशेदपुर की ओर से बहरागोड़ा जा रही एक कार WB 06F1951 अनियंत्रित होकर दुर्घटनाग्रस्त हो गई। सड़क के किनारे लगे रेलिंग में टकराने के कारण कार के आगे का हिस्सा बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। हालांकि इस दौरान 40 फुट नीचे खाई में गिरने से कार बाल बाल बच गई। इस दुर्घटना में कार पर सवार किसी को कोई चोट नहीं आई है। कार पर सवार मोहम्मद जफर ने बताया कि वह रांची स्थित अपने ससुराल से कोलकाता जा रहे थे। धालभूमगढ़ ओवरब्रिज के समीप अचानक सड़क पर कुत्ता आ गया, जिसे बचाने के चक्कर में अचानक ब्रेक लगाने के कारण यह दुर्घटना हो गई। दुर्घटना इतना भयानक था कि कार के आगे का दाहिना चक्का पूरी तरह से ब्लास्ट हो गया। दुर्घटना की सूचना मिलने पर मौके पर पुलिस भी पहुंच चुकी है। विभिन्न समस्याओं को लेकर बीते 29 अगस्त को पत्राचार करने के बावजूद कार्रवाई नहीं होने पर धालभूमगढ़ के भाजपा नेता विमल सिंह मुंडा नाराज हैं। उन्होंने शनिवार को उपायुक्त को एक लिखित आवेदन देकर जल्द ही इन समस्याओं के दूर नहीं होने पर आमरण अनशन पर बैठने की बात कही है। उन्होंने कहा कि बैंक ऑफ इंडिया की शाखा सारंगासोल और झारखंड ग्रामीण बैंक की शाखा कोकपाड़ा के बैंक प्रबंधक द्वारा अकाउंट में रुपए जमा रहने के बावजूद कई ग्रामीण खाता धारक को रुपए निकासी नहीं करने दिया जा रहा है। यही नहीं, कई ग्रामीण किसान को कृषि लोन तो किसी को अंबेडकर आवास के लिए राशि नहीं मिलने के कारण लोग परेशान हैं। कुछ ग्रामीण का राशन कार्ड तक नहीं है। उन्होंने कहा कि यदि सभी समस्या का समाधान 16 नवंबर तक नहीं होता है तो आगामी 17 नवंबर को सुबह 7 बजे से मोहली सोल स्थित चोइरा बूढ़ी थान में आमरण अनशन पर बैठूंगा। धालभूमगढ़ प्रखंड स्थित +2 उच्च विद्यालय नरसिंहगढ़ में मॉडल स्कूल में नामांकन के लिए प्रवेश परीक्षा का आयोजन हुआ। परीक्षा केंद्र पर केंद्र अधीक्षक के रूप में गौतम कुमार लाहा और निर्मलेंदु महतो मौजूद थे। इस परीक्षा में कुल 26 परीक्षार्थियों ने परीक्षा दी। बहरागोड़ा प्रखंड के दरखुली गांव निवासी दिवाकर सीट का अहले सुबह निधन हो गया। इसकी सूचना मिलते ही स्थानीय विधायक समीर महंती अपने समर्थकों के साथ मृतक के घर जा पहुंचे। उन्होंने श्रद्धांजलि देते हुए परिजनों को सांत्वना भी दिया। इस मौके पर झामुमो प्रखंड अध्यक्ष असित मिश्रा, रास बिहारी साव, सुमित माइती, धर्मेंद्र सीट, रविंद्र सीट, सुधांशु सीट, अजय सीट, शांतनु नायक एवं अन्य भी मौजूद थे।